हेलो दोस्तों, मैं हूँ देव। स्वागत है आपका हमारे चेस चैनल चेस पॉइंट में। आओ शतरंज खेले के पिछले एपिसोड में आपने शतरंज और उसके मोहरों की जानकारी ले ली थी। इस एपिसोड में हम शतरंज की कुछ चालों के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं ओपनिंग टैक्टिक्स के बारे में। शुरुआत में कोई भी चाल चल सकते हैं, जैसे E4 या D4 या C4 या F4 या फिर B3 या F3। आप नाइट भी निकाल सकते हैं, नाइट F3 या नाइट C3। वैसे आजकल खिलाड़ी D4 या E4 खेलना पसंद करते हैं। शतरंज खेलते समय इस बात का ध्यान रखें कि एक ही मोहरे को बार बार न चले। खेल पर पकड़ बनाए रखने के लिए सारी पीसेस को डेवलप करना जरूरी होता है। एक ही पीस बार बार चलने से उसके फंसने का खतरा रहता है। जैसे E4 नाइट F6, E5 नाइट E4, D3 नाइट C5, D4 नाइट E6, D5 नाइट C5। यहाँ D6 चलकर बचा जा सकता है, पर आपने चाल चली नाइट E4, फिर बिशप D3, F5, फिर F3। अब यहाँ नाइट साहब को अपनी जान दे देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। शतरंज में नाइट को सही जगह पर रखना भी जरूरी होता है। अगर नाइट गलत स्क्वायर में रखा हो तो किंग या क्वीन के अपने ही मोहरों के बीच फंसने का डर रहता है। जैसे D4 नाइट F6 नाइट D2। इस चाल से एक तो बिशप के डेवलपमेंट में बाधा होती है, दूसरी बात किंग या क्वीन के फंसने की नौबत भी आ सकती है। जैसे ओपोनेंट चलता है E5, D कैप्चर्स E5, नाइट G4, H3, नाइट E3। अब क्वीन फंस चुकी है, क्योंकि अगर आप नाइट को F2 पाउन से कैप्चर करते हैं तो फिर क्वीन H4 चेक, G3 जिसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वीन के उसके कैप्चर करने के बाद चेकमेट से बचा नहीं जा सकता। अब आते हैं बिशप की चाल पर। बिशप से पहले नाइट को डेवलप करना ज़्यादा बेहतर है। अगर बिशप को पहले निकालकर गलत स्क्वायर में रखते हैं तो उससे हाथ धोने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे D4 नाइट F6, बिशप G5, G6 और E3, मतलब सोने पर सुहागा, क्योंकि उसके बाद क्वीन A5 चेक, आप चेक बचाते हैं और उधर बिशप या पादरी जी स्वर्गवासी हो जाएंगे। बेहतर खिलाड़ी बनने के लिए यह भी जरूरी है कि पाउंस को बढ़ चढ़ कर आगे न बढ़ाते रहें, जो कि पाउंस पीछे नहीं हट सकते। इससे आपका ओपोनेंट आसानी से आपको अपने जाल में फंसा सकता है, जैसा कि इस गेम में हुआ। E4 E6, D4 D5, E6 C5, C3 नाइट C6, F4, क्वीन B6, नाइट F3, फिर बिशप D7। अब वाइट चाल चलता है A3, ब्लैक की चाल नाइट H6 और वाइट B4, C पाउंड कैप्चर्स D4। फिर वाइट भी ब्लैक के D4 के पाउंड को अपने पाउंड से कैप्चर करता है। फिर रुक C8, बिशप D2, D4 पाउंड को सुरक्षित करने के लिए। अब ब्लैक की चाल नाइट F5, ताकि नेक्स्ट मूव में वाइट क्वीन पर थ्रेट दे सके, इसलिए क्वीन D3। अब बिशप कैप्चर्स B4 चेक, पाउंड कैप्चर्स B4, नाइट कैप्चर्स B4 क्वीन पर अटैक, क्वीन D2, फिर रुक C2। अब वाइट की क्वीन और बिशप दोनों पर अटैक है, इसलिए क्वीन D1 पर। अब F5 की नाइट E3 पर और वाइट की क्वीन ट्रैप हो चुकी है। साथ ही वाइट के लिए सरवाइव करना मुश्किल है, बल्कि यूँ कहें कि वाइट के हाथ से गेम निकल चुकी है। इसलिए दोस्तों, आप भी अपने मोहरों को शुरुआत में ही आगे बढ़ाते जाने से बचें। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अपनी क्वीन को शुरुआत में ही बाहर निकालने से बचें, इससे क्वीन के ट्रैप होने का खतरा रहता है। जैसे कि E4 E5 नाइट F3 नाइट C6, D4 E कैप्चर्स D4 नाइट कैप्चर्स D4, क्वीन H4 नाइट C3 नाइट F6। यह चाल दरअसल ब्लैक की एक मिस्टेक है, क्योंकि अब नाइट F5 क्वीन पर अटैक, क्वीन H5 बिशप E2, क्वीन G6 और अब नाइट H4। क्वीन ट्रैप हो चुकी है और ब्लैक के लिए गेम में वापस आ पाना
लगभग नामुमकिन ही है। खेल को तरीके से खेलने के लिए यह भी जरूरी है कि समय पर किलेबंदी या कासल कर लें। किंग के बीच में रहने से दोनों तरफ से हमले का डर रहता है और किंग हमेशा असुरक्षित रहता है, जैसे इस खेल में देखते हैं। E4, E5, नाइट F3, नाइट F6, नाइट कैप्चर्स E5, D6, नाइट F3, वापस फिर ब्लैक भी D4 का पाउन कैप्चर कर लेता है। अब D4, D5, बिशप D3, बिशप E7, शॉर्ट कैसल। यहाँ ब्लैक को भी शॉर्ट कैसल की ओर जाना चाहिए, पर नाइट C6, C4, यहाँ पाउन से पाउन कैप्चर नहीं किया जा सकता है क्योंकि ब्लैक की नाइट चली जाएगी, इसलिए बिशप E6, क्वीन B3, नाइट A5, क्वीन पर अटैक, क्वीन A4 चेक, C6, C कैप्चर्स D5, बिशप कैप्चर्स D5, रुक E1, F5, नाइट को सपोर्ट के लिए, बिशप D2, नाइट कैप्चर्स D2, नाइट कैप्चर्स D2 और B5, क्वीन C2, G6, रुक कैप्चर्स बिशप चेक। यहाँ अगर क्वीन से रुक को कैप्चर करते हैं तो रुक E1 से क्वीन फोर्स चली जाएगी, इसलिए किंग कैप्चर्स E7 रुक। अब रुक E1 चेक, किंग G7, बिशप कैप्चर्स F5। यहाँ वाइट अपनी बिशप भी सेक्रीफाइस कर देता है। G कैप्चर्स F5, क्वीन कैप्चर्स F5 चेक, क्वीन F6, नाइट E5 चेक, किंग G7, क्वीन G4 चेक। यहाँ किंग F8 में नहीं जा सकता क्योंकि उसके बाद नाइट D7 चेक में ब्लैक की क्वीन भी चली जाएगी, इसलिए किंग H6 और रुक E3। अगली चाल में H3 चेक से बचना मुश्किल है, इसलिए ब्लैक चाल चलता है बिशप कैप्चर्स G2, किंग कैप्चर्स G2 बिशप, रुक G8 ताकि क्वीन को ट्रैप किया जा सके, पर उससे पहले ही रुक H3 चेक, क्वीन H4। यहाँ ब्लैक की क्वीन कैप्चर कर चेक दे या फिर नाइट F7 से ब्लैक के पास गेम सेव करने का कोई रास्ता नहीं है। अब आते हैं सेंटर पॉइंट पर। अगर आपने सेंटर पर कब्जा जमा लिया तो आपका ओपोनेंट हमेशा दबाव में रहेगा, जैसे E4, E5, F4, E कैप्चर्स F4, बिशप C4, क्वीन H4 चेक, किंग F1, बिशप C5, D4, बिशप B6, नाइट F3, क्वीन E7। सेंटर में दो पाउन होने की वजह से वाइट का C5, D5, E5 और F5 पर दबदबा बना रहता है। शतरंज में एक और बात पर ध्यान देना जरूरी है कि आप डबल पाउन होने की स्थिति से बचें, जैसे E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, बिशप C5, C3, नाइट E7, D4, E कैप्चर्स D4, C कैप्चर्स D4, बिशप B6, शॉर्ट कैसल, D5, नाइट B8, D6, C कैप्चर्स D6। अब यहाँ डबल पाउन की वजह से ब्लैक पर आगे भी दबाव बना रहेगा, क्योंकि उसके बाद राइट साइड की बिशप, नाइट और रुक की डेवलपमेंट में बाधा आती है। वाइट बिशप F4, नाइट C3 से गेम आगे बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।